हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं वेनम मूवी को, जो कि 2018 में रिलीज़ हुई थी और IMDb के अकॉर्डिंग इसको 6.6 की रेटिंग मिली थी। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको मूवी की कहानी अच्छे से समझ आ सके। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जितने भी नए लोग हमारे चैनल को विजिट किए हैं, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक कंपनी को दिखाया जाता है जिसने कि स्पेस में एक स्पेसशिप को भेजा था 4 पैरासाइट्स को लेने के लिए। लेकिन तभी उन्हें न्यूज़ मिलती है कि वापस आते टाइम उनकी स्पेसशिप क्रैश हो गई है और पता नहीं उसमें मौजूद पैरासाइट्स बचे हैं या नहीं। तभी वो वहाँ पर पुलिस भेजते हैं। पुलिस उस हादसे की इन्वेस्टिगेशन करने लगती है और तभी पुलिस को पता चलता है कि उन 4 पैरासाइट्स में से एक पैरासाइट्स वहाँ से भागकर किसी की बॉडी में चला गया है और उसे अपना होस्ट बना लेता है और वो उसकी बॉडी को अपने हिसाब से यूज़ करने लगता है। पुलिस वाले एक जख्मी आदमी को हॉस्पिटल की तरफ ले जाने लगते हैं। तभी हम एक लेडी को देखते हैं जो कि काफ़ी अजीब तरीके से रिएक्ट कर रही थी, क्योंकि वो जो पैरासाइट जो उस जगह से भागा था वो और किसी नहीं बल्कि इसी लेडी के अंदर था। वो औरत एम्बुलेंस को तोड़कर उस जगह के लिए निकल पड़ती है जहाँ पर ये वो कंपनी थी जिसने कि अपनी स्पेसशिप को स्पेस में भेजा था उन पैरासाइट्स को लाने के लिए। खैर ये सीन यहाँ पर कट होता है और हमें इस कहानी का लीड कैरेक्टर एडी को दिखाया जाता है, जो कि एक काफ़ी अच्छा न्यूज़ रिपोर्टर था और वो उसकी फ्योंसी एम के साथ रहता था, जो कि बेसिकली एक लॉयर होती है और वो उसी कंपनी में जॉब करती थी जिसने अपना स्पेसशिप स्पेस में भेजा था। अगले दिन एडी जब अपने ऑफिस जाता है तो उसका बॉस उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम काफ़ी अच्छा काम करते हो और आज जो मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ उसे भी तुम्हें बहुत ही अच्छे से करना है, क्योंकि आज तुम्हें एक कंपनी के CEO का इंटरव्यू लेना है। और ये वही कंपनी होती है जो कि हमें मूवी की स्टार्टिंग में बताई गई थी। एडी का बॉस उसे वार्निंग देते हुए कहता है कि तुम्हें बस उससे इतना पूछना है कि उसने अपना स्पेसशिप स्पेस में क्यों भेजा और ये पैरासाइट्स का क्या चक्कर है। इसके अलावा तुम्हें उससे और कोई एक्स्ट्रा सवाल नहीं पूछने हैं। अगर तुमने उसकी पसंद की कोई बात ना की तो वो तुम्हें मरवा भी सकता है। तब एडी अपने बॉस से कहता है कि आप परेशान ना हो, मैं उससे बस उसकी डिस्कवरी और उसके इन्वेंशन के बारे में ही पूछूंगा। अब रात होती है और एडी अपने घर आ जाता है। उसके सामने उसकी फियांसी का लैपटॉप पड़ा होता है जिसपे कि एक मेल आया होता है। ये मेल उसी कंपनी की तरफ से आया होता है जहाँ पर कि वो काम किया करती थी। वो मेल उसे कंपनी किसी एम्प्लॉय ने भेजा था जिसका कहना था कि ये कंपनी ठीक नहीं है, ये लोगों की जान ले रही है और ये तुम्हें भी यूज़ करेगी, इसलिए तुम इस कंपनी को छोड़ दो। जिसमें कि उस कंपनी की सारी डिटेल्स थी कि वो पैरासाइट्स कौन है, कहाँ से आए और उन पर क्या क्या एक्सपेरिमेंट होने वाले हैं। मासूम लोगों को भी इसके लिए यूज़ किया जाएगा। एडी को जब यह बात पता चलती है तो वो सोचता है कि मेरे पास अच्छा मौका है। सुबह मेरी उस आदमी के साथ मीटिंग है और मैं उससे यही सारे सवाल पूछूंगा। वैसे तो मेरे बॉस ने मुझसे मना किया है, लेकिन ये खबर काफ़ी ट्रेंडिंग बन सकती है। अब हम देखते हैं उसी CEO को, जो कि काफ़ी बुरा आदमी होता है और सारे लोग उससे डरते हैं और यही आदमी इस कहानी का मेन विलन भी है। अब एडी का भी उससे इंटरव्यू का टाइम हो जाता है। इंटरव्यू जैसे ही स्टार्ट होता है तो एडी उनसे पूछता है कि बताइए सर, आपने अपना स्पेसशिप स्पेस में क्यों भेजा। कंपनी का CEO भी एडी के सवालों का काफ़ी खुश होकर जवाब देने लगता है, लेकिन तभी एडी अपने सवालों को चेंज करते हुए ओनर से पूछता है कि मुझे कहीं से पता चला है कि आप अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इंसानों को यूज़ करने वाले हैं, उनकी जान के साथ खिलवाड़ कर कर आप अपने एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल बनाने वाले हैं क्या। और जैसे ही वो आदमी ये बातें सुनता है तो उसे एडी की बातें काफ़ी बुरी लगने लगती है और वो एडी से कहता है कि फ़ौरन अपना इंटरव्यू बंद करो और चले जाओ यहाँ से। एडी को वहाँ से धक्के मारकर निकाल दिया जाता है। इसके बाद एडी सीधा अपने ऑफिस जाता है अपने बॉस के पास। उसका बॉस उससे कहता है कि मेरे मना करने के बाद भी तुमने उस आदमी से टक्कर ली, इसका जो भी नतीजा होगा उसके लिए तुम खुद तैयार रहना। और एडी का बॉस उसे गुस्से में जॉब से निकाल देता है। इधर एडी के फियांसी को भी जॉब से निकाल दिया जाता है, लेकिन वो एडी से बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है और कहती है कि मैं तुमसे ब्रेकअप कर रही हूँ, तुम में ज़रा अकल नहीं है, तुम्हारी वजह से हम दोनों की जॉब चली गई है। और वो एडी से सारे लिंक्स तोड़कर उससे अलग हो जाती है। तभी मूवी के दूसरे सीन में हमें उस लेडी को दिखाया जाता है जिसके अंदर वो सिम्बियोट्स यानी कि वो पैरासाइट्स चला गया था। इसके बाद वो पास से ही कुछ खाने के लिए उठाती है, लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग उससे ऐसा करने से रोकते हैं, लेकिन वो उन सभी को मार देती है क्योंकि उसके अंदर उस सिम्बियोट्स की पावर आ चुकी थी। तभी हम मूवी के दूसरे सीन में उस कंपनी यानी कि लाइफ फाउंडेशन के उस ओनर को देखते हैं, जो कि उन सिम्बियोट्स पैरासाइट्स में से एक पैरासाइट्स पे एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो एक खरगोश के ऊपर एक येलो पैरासाइट्स को छोड़ देता है ये देखने के लिए कि वो पैरासाइट्स खरगोश की बॉडी के साथ क्या करता है। और वहाँ पर उसकी एक साइंटिस्ट मौजूद होती है जो कि ये सब होते हुए देख रही थी। स्टार्टिंग में तो उन्हें लगता है कि उस सिम्बियोट्स और खरगोश के बीच काफी अच्छा तालमेल बन गया है और ये दोनों आपस में मिक्स होकर और ज्यादा पावरफुल बन गए हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद उस खरगोश की मौत हो जाती है और उनका ये एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता है। तभी हम मूवी के दूसरे सीन में एडी को देखते हैं जो कि अपनी जॉब को जाने के गम में एक बार में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है। तभी एडी को न्यूज से पता चलता है कि लाइफ फाउंडेशन का
ओनर एक और स्पेसशिप को स्पेस में भेजने वाला है। उसे पता था कि ऐसा अगर होता है तो और लोगों की जाने जाएंगी। घर जाते वक्त एडी को एक पुअर लेडी मिलती है जो कि उससे न्यूज़पेपर खरीदने के लिए रिक्वेस्ट करती है। उससे न्यूज़पेपर खरीदने के बाद एडी एक शॉप में जाता है। तभी वहाँ पर कुछ गुंडे आकर उस शॉप को लूटने लगते हैं, लेकिन एडी अपने काम से काम ही रखता है। तभी हम मूवी के दूसरे सीन में उस कंपनी के ओनर और उसके कई सारे साइंटिस्ट को देखते हैं और अब वो जानवर की बजाय इंसान पर उस पैरासाइट्स के साथ एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। लेकिन हम देखते हैं कि वो सिम्बियोट्स ह्यूमन बॉडी के साथ भी मैच नहीं होता और वो उस इंसान की जान ले लेता है। और उसी इंसान के पास खड़ी एक लेडी साइंटिस्ट को ये देखकर बहुत बुरा लग रहा होता है। अब वो लेडी साइंटिस्ट सीधा एडी के पास उससे मदद मांगने के लिए आती है। तो उसे बताते हैं कि हमारी कंपनी में ये सब हो रहा है, लेकिन एडी उसे मना कर देता है और बताता है कि उसने अपना प्रोफेशन छोड़ दिया है और अब वो किसी से भी टक्कर नहीं लेने वाला। लेकिन तभी वो लेडी साइंटिस्ट जिसका नाम लिंडा होता है वो एडी को समझाते उससे कहती है कि वो आदमी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। वो स्पेस पर इतनी ज़्यादा रिसर्च इसलिए करता है क्योंकि उसे मालूम है कि ये दुनिया बहुत ही जल्दी ख़त्म होने वाली है और वो रहने के लिए स्पेस को अपना घर बनाने वाला है। इसलिए उसने स्पेस में से 4 सिम्बियोट्स के सैंपल्स को उलवाया था। लेकिन जब उन 4 सिम्बियोट्स को यहाँ पर लाया गया तो उनमें से एक सिम्बियोट्स तो वहीं पर भाग गया और बचे 3 सिम्बियोट्स पर वो आदमी रिसर्च करता रहता है और जिसकी वजह से बाकी लोगों की काफ़ी जाने जाती हैं। लिंडा एडी से कहती है कि प्लीज़ तुम किसी तरीके से ये न्यूज़ लीक करवा दो जिसकी वजह से वो आदमी पकड़ा जाए और उसका ये एक्सपेरिमेंट यहीं पर बंद हो जाए। लिंडा की बातें सुनकर एडी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और चुपके से लिंडा के साथ लाइफ फाउंडेशन के अंदर चला जाता है। जब वहां जाकर वो देखता है कि लिंडा ने जो कुछ भी कहा था वो बिल्कुल सच है। यहाँ पर इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं जिसकी वजह से उनकी जाने जा रही हैं। एडी एविडेंस के तौर पर उन जगहों की पिक्चर लेने लगता है। जब वो वहाँ पर एविडेंस कलेक्ट कर रहा होता है तो उसे पता चलता है कि जिस लेडी से वो न्यूज़पेपर खरीदा किया करता था उसे भी यहाँ पर एक्सपेरिमेंट के लिए लाया गया है। एडी उस औरत को इस हालत में देखकर उसे वहाँ से बाहर निकालने लगता है और वो औरत जैसे ही वहाँ से बाहर आती है तो वो देखता है कि वो उस पैरासाइट्स के बस में होती है और वो सिम्बियोट जो उस औरत के अंदर था वो उसकी बॉडी छोड़कर एडी के अंदर आ जाता है और अब एडी की बॉडी पर उस पैरासाइट्स का असर होने लगा था। सारे गार्ड्स एडी के पीछे लग जाते हैं उसे पकड़ने के लिए, लेकिन एडी वहाँ से भागने लगता है और वो इतनी तेज भागता है कि किसी भी नॉर्मल इंसान को उसे पकड़ना नामुमकिन था। इसका यही मतलब था कि उस सिम्बियोट्स ने एडी के शरीर पर अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। एडी जंगल की तरफ तेजी से भागता है और काफी ऊंची ऊंची जंप्स लगाकर पेड़ पर चढ़ जाता है और गार्ड्स से अपनी जान बचा लेता है। उन गार्ड्स के वहां से चले जाने के बाद एडी अपने घर आता है और घर आते ही पानी पीने लगता है बहुत ज्यादा और उसके घर में जो भी खाने का सामान था वो उसे खाने लगता है जैसे उसकी भूख मिटी नहीं रही थी। तभी उसे उल्टियां भी होने लगती हैं। उसका दिल काफी बैठा जा रहा था और उसकी बॉडी में काफी सारे चेंजेस भी आ रहे थे। यहाँ तो उसकी शक्ल भी बदल जाती है जिसे देखकर वो काफी परेशान हो जाता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे और वो इसी परेशानी में अपनी फ्योंसी जिसका कि नाम मैन होता है उसे फ़ोन लगाता है। उसकी फ्योंसी उससे कहती है कि मैं तुमसे सारे लिंक्स ख़त्म कर चुकी हूँ और मैं अभी किसी और के साथ हूँ। लेकिन एडी फिर भी उससे मिलने की जिद करता है और उससे मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट में चला जाता है। जैसे एडी उस रेस्टोरेंट में पहुँचता है तो उसे काफ़ी चीज़ें मिलती है आसपास खाने के लिए। वो उन चीज़ों को खाने लगता है और कहता है कि मुझे इससे एनर्जी नहीं मिल रही, मुझे ज़िंदा मीट दो खाने के लिए। तभी एडी को बहुत ज़्यादा गर्मी लगने लगती है और वो पास ही में एक टिंकर में जाके बैठ जाता है और उनमें से क्रेप्स को पकड़कर खाने लगता है। इनफैक्ट अब एडी के अंदर वेनम आ चुका था जो कि उन 4 सिम्बियोट्स पैरासाइट्स में से एक था। लेकिन एडी की फ्योंसी और उसके दोस्त को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि एडी के साथ क्या हो रहा है। वो उसका स्कैन करने के लिए उसे हॉस्पिटल लेके जाते हैं और थोड़ी देर बाद उसे घर भेजते हैं कि जैसे ही स्कैन की रिपोर्ट आएगी हम तुम्हें बुला लेंगे। दूसरी तरफ हम लाइफ फाउंडेशन का सीन देखते हैं जिसमें कि उसके सीईओ को किसी तरीके से ये पता चल जाता है कि वो साइंटिस्ट लिंडा उसी ने एडी को यहाँ पर लेके आया था और उसे उन पैरासाइट्स की सारी इन्फॉर्मेशन दी। ये जानने के बाद वो सीईओ उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और उस पर भी एक पैरासाइट्स को छोड़ देता है। अभी हमें अगले सीन में एडी को अपने घर पर दिखाया जाता है। वो काफ़ी परेशान होता है क्योंकि उसका नेबर काफ़ी ऊँची आवाज़ में म्यूज़िक सुन रहा होता है क्योंकि एडी के अंदर जो सिम्बियोट्स पैरासाइट्स है उसे साउंड से काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। एडी अपने नेबर के पास जाकर उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम अपना म्यूजिक की आवाज़ थोड़ी स्लो कर लो, लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता। तभी एडी के घर पर वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उसी कंपनी के ओनर ने भेजे थे। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि वेनम एडी की बॉडी पर साफ जाहिर होने लगा था और वो उन गार्ड से लड़ने लगता है, एडी को प्रोटेक्ट करने लगता है और अब एडी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका था। लेकिन वो गार्ड्स फिर भी एडी का पीछा नहीं छोड़ते और एडी अपनी बाइक को लेकर वहाँ से चला जाता है और एडी की तेज स्पीड और उसकी रफ्तार लाइफ
लाइफ फाउंडेशन का ओनर भी बिल्कुल लाइव देख रहा होता है और वो सीईओ अपने साथी साइंटिस्ट से कहता है कि देखो मेरे सिम्बियोट्स ने कितनी तरक्की कर ली, और वो एडी के पीछे और गार्ड्स को लगा देता है। उन गार्ड से बचते हुए एडी ऊंची छलांग लगाता है जिसकी वजह से वो गिर जाता है और उसकी काफ़ी सारी हड्डियां टूट जाती है। लेकिन अब वेनम एडी की बॉडी से बाहर आकर उसकी बॉडी के ऊपर एक ब्लैक कलर की कवरिंग को बना लेता है, जिसके बाद वेनम एडी के शरीर को कम्प्लीटली हिल कर देता है। इसके बाद वो वेनम उन गार्ड्स की खोपड़ी को खाने लगता है और एक पानी में से होते हुए किसी जगह पर आ जाता है। तब एडी वेनम से पूछता है कि तुम मेरे शरीर में क्यों आए हो, और वो दोनों सरप्राइजली एक दूसरे से बात कर सकते थे। वेनम बताता है कि मेरा घर स्पेस में है जहाँ से मुझे लाया गया है, और उसके बाद मुझे तुम्हारी बॉडी मिली। मुझे लगता है कि तुम एक अच्छे होस्ट हो। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे मेरे घर स्पेस में भेज दो। अब एडी के पास वो सारे एविडेंस होते हैं जो कि उसने लाइफ फाउंडेशन के अंदर जाकर फोटोज क्लिक की थी। वो ये दिखाने के लिए अपने ऑफिस जाता है, लेकिन ऑफिस में मौजूद गार्ड उसे अंदर ही नहीं जाने देता है। तभी वेनम एडी से कहता है कि कोई बात नहीं एडी, मैं तुम्हें ऊपर पहुंचा देता हूँ। और वो दोनों ऊपर जाते हैं और खिड़की तोड़ते हुए बॉस के ऑफिस में घुस जाते हैं। तभी वहाँ पर एडी एक लेटर रखता है और वो एविडेंस रखकर वहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आ जाते हैं जो कि उसी कंपनी के ओनर ने भेजे थे। वो गार्ड एडी पर अटैक करने लगते हैं, उसे शूट करने लगते हैं, लेकिन तभी वेनम एडी की बॉडी से बाहर आकर उसे प्रोटेक्ट करता है। वो वेनम उन सभी गार्ड्स को हराने के बाद उनमें से एक गार्ड्स को खाने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एडी की फियोंसी एन आ जाती है। एडी इंसानी शक्ल में वापस जाता है और एन से कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। एन डरते हुए एडी से कहती है कि तुम जानते हो ना तुम्हारा इलाज चल रहा है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम फौरन मेरे साथ चलो इससे पहले कि कोई मसला हो जाए। अब वो दोनों हॉस्पिटल आते हैं और उसकी पुरानी फियोंसी का दोस्त उसका दोबारा से स्कैन करता है और फाइनली वो लोग एडी के अंदर से वेनम को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। अब एडी काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स फील कर रहा होता है और वो वेनम के पास जाकर उससे कहता है कि मैं भी नहीं चाहता था कि तुम मेरी बॉडी में रहो, लेकिन साथ ही वो कंपनी के गार्ड्स एडी को दोबारा से पकड़ लेते हैं और अब उसे कंपनी के ओनर के सामने लेकर आया जाता है। हमें यहाँ पर पता चलता है कि उस कंपनी के ओनर के अंदर भी एक सिम्बियोट्स पैरासाइट आ चुका था जो कि उसके अंदर एक बच्ची ने ट्रांसफ़र किया था। कंपनी का ओनर एडी से कहता है कि तुम्हारे अंदर जो सिम्बियोट्स पैरासाइट है वो मुझे दे दो, लेकिन एडी उससे कहता है कि वो तो मेरी बॉडी को थोड़ी देर पहले ही छोड़कर चला गया है, वो मेरे पास नहीं है, कहीं और है, ढूंढ लो उसे जाके। तभी कंपनी का ओनर एडी से कहता है कि मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैं भी एक पैरासाइट में बदल सकता हूँ, और तभी वो वहाँ पर एक भयंकर पैरासाइट में बदल जाता है जो कि इस मूवी में दूसरा मेन पैरासाइट था। तो एडी ओनर से कहता है कि प्लीज़ मुझे ऐसे मत डराओ, और जो तुम्हें इस पैरासाइट पे इतना कॉन्फिडेंस है ना, थोड़ी देर में तुम भी इससे थक जाओगे और ये कुछ ही देर में तुम्हारी बॉडी पर पूरा कंट्रोल कर लेगा। तो ओनर कहता है कि मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब एडी ओनर की किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता है तो ओनर अपने गार्ड से बोलता है कि इसे यहाँ से लेके जाओ और जंगल में ले जाके शूट कर देना। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं कि एडी की फियोंसी की बॉडी में एक बार फिर वेनम यहाँ पर आ जाता है और वो उन गार्ड से एडी को दोबारा से प्रोटेक्ट कर लेता है और एक बार फिर एडी की बॉडी में वापस आ जाता है। उसके बाद वेनम और एडी उस ओनर को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं और वेनम एडी से कहता है कि देखो उस ओनर ने सारे एक्सपेरिमेंट कर लिए हैं और अब वो स्पेस में जाना चाहता है कि वो वहाँ से स्पेस में और ज़्यादा पैरासाइट्स को लेके आ सके, और एक बार वो पैरासाइट्स यहाँ पर आ गए तो वो सारे इंसानों को खा जाएंगे और इस दुनिया को तबाह कर जाएंगे। हम उस ओनर को देखते हैं जो कि दूसरे स्पेसशिप को लॉन्च करने की बातें करने लगता है। सारे साइंटिस्ट उस ओनर को समझाने की कोशिश करने लगते हैं। इस ओनर को बताते हैं कि स्पेस के सारे सिम्बियोट्स आपके खिलाफ हो गए हैं और तो और लोग भी आपका साथ नहीं दे रहे हैं। तो ये बात सुनकर वो ओनर उन सारे साइंटिस्ट को वहाँ पर मार देता है और खुद ही स्पेसशिप को लॉन्च करने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर वेनम आ जाता है और इन दोनों पैरासाइट्स में काफ़ी ज़्यादा लड़ाई होती है क्योंकि वेनम नहीं चाहता था कि वो ओनर स्पेस में जाए और वहाँ से और ज़्यादा पैरासाइट्स को लेकर आए। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं कि राइट नाम का सिम्बियोट्स जो कि उस ओनर के अंदर था वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर होता है और वो यहाँ पर वेनम यानी एडी को मारकर दोबारा से स्पेसशिप में चला जाता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि वेनम दोबारा से एडी की बॉडी में आता है और उसे हिल करने के बाद तेजी से स्पेसशिप की तरफ जंप करता है। जिस वेपन से उसने एडी पर अटैक किया था उसी वेपन से वो इस स्पेसशिप को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से उसका सारा फ्यूल लीकेज होने लगता है और उस स्पेसशिप में आग लग जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो ओनर मर चुका है और वेनम ने भी अपनी जान कुर्बान कर दी थी एडी को बचाने के लिए और एडी गिर जाता है पानी में। अगले दिन हम देखते हैं कि एडी और उसकी पुरानी फियोंसी एन साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी एन को वेनम की आवाज़ सुनाई देती है। तो वो एडी से पूछती है कि एडी वेनम अभी भी जिंदा है? तो वो उसे बताता है कि नहीं, वो तो कब का मर चुका है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वेनम अभी भी जिंदा है। इसके बाद
बाद एडी वहाँ से उठकर चला जाता है और चुपके से वेनम से बातें करने लगता है। इसके बाद एडी वेनम से कहता है कि तुम मेरी दुनिया में रह तो रहे हो, लेकिन तुम्हें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा, जैसे कि तुम किसी को भी राह चलते किसी को खा नहीं सकते। तुम सिर्फ उन्हीं लोगों को खाया करो जो कि बुरे लोग होते हैं और जो दूसरों का बुरा करते हैं। जिसके बाद एडी वेनम से प्रॉमिस करने के लिए बोलता है और वेनम एडी से एग्री हो जाता है। इसके बाद एडी एक शॉप में जाता है जहाँ वो अक्सर जाया करता था। वहाँ पर वेनम और एडी देखते हैं कि एक बुरा आदमी उस शॉप को लूटने की कोशिश कर रहा होता है, जिस पर वेनम एडी से पूछता है कि एडी क्या ये बुरा आदमी है, तो एडी कहता है कि हाँ ये बुरा आदमी है। जिसके बाद वेनम एडी की बॉडी से बाहर आता है और उस बुरे आदमी के खोपड़े को खा जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और एडी भी अपनी पुरानी जॉब पर वापस जाता है और वो एक बड़े सीरियल किलर का इंटरव्यू ले रहा होता है। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और ऐसी ही नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।